Jai Hind. The universal solvent, water. It has many properties that we are going to study in the chapter. The name of the chapter is Experiment with Water. पानी के साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट, क्या क्या आविष्कार, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी नहीं सीख पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, और इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एक वाटर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक करवाने की, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट उसमें फ्लोट करेंगे एंड विच वन आर गोइंग टू बी सिंक इन द वाटर। सो फर्स्ट topic would be what floats, what sinks. Aisha, a girl from this chapter, was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, पूरी and spicy potatoes. ये ऐसा है बच्चों, आलू पूरी की सब्जी सबको अच्छी लगती है एंड आयशा's favorite also आलू पूरी, and she was waiting for this delicious food. And now Ayesha watched her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. जब हम पूरी बनाते हैं तो हॉट ऑयल का यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोई भी ऑयल जो भी आपके किचन में अवेलेबल हो, उसको हम एक पैन में, एक कढ़ाई में डालते हैं और उसको पूरियों को बनाते हैं। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan, and as it puffed up the puri came up and started floating on the oil. एक बार तो हम देखते हैं कि जैसे ही पूरी को डालते हैं वो बॉटम ऑफ द पैन जाती है और फिर एकदम से फूल के ऊपर आती है। One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, अभी उसने देखा कि सब पूरियों के साथ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एक पूरी है जो फूल कर ऊपर नहीं आई। आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू स्मॉल बॉल। अब फिर उसने क्या किया, एक डो लिया, मतलब आटे का लगाया हुआ गीला डो लिया और उसने रोल किया, बोल बनाई उसकी। फ्लैट नहीं किया, पूरी फ्लैट होती है, बोल जो होता है वो गोल होता है। शी फ्लैटेंड इट एंड पुट in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. और वो पानी में उसने डाला और वो डूब गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, we will watch it. Firstly, we need to watch how to make puris. अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाई डज अ पूरी पफ अप, ये कैसे फूल जाती है। कोई भी पूरी जो हम बनाते हैं पैन में डालने के बाद बॉटम पे लगती है, जैसे आपने देखा, और फिर वो ऊपर की तरफ आती है फूलती हुई, ऐसा क्यों होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसके अंदर हवा भर रही है पूरी के अंदर? हम तो उसके अंदर हवा नहीं भर रहे। जैसे हम बैलून को आप फुलाते हो, टायर को फुलाते हो या किसी और चीज़ को फुलाते हो,
तो ऐसे तो कोई उसमें पूरी में हवा नहीं भर रहा है तो फिर भी वो फूल जाती है। दैट वुड बी द इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। आप ये देखिए कि जो पूरी है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे आपके हैंड टू हैंड जॉइन करके रहेंगे, वो एक नेटवर्क सा बना लेंगे। तो उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप जो डो बनेगा आपको दिखाई दे रहा है उसमें ऑयल होता है और उसको बेलन से आप रोल आउट करते हो, फ्लैटेंड करते हो, और इसमें पानी तो होता ही है। अब फ्लैटेंड करोगे, गीला आटा है उसको फ्लैटेंड करके आप ऑयल में मैश करोगे और जब उसको कढ़ाई में डालोगे तो क्या होगा बच्चों, जो आटे के अंदर पानी गया था भिगोते वक्त वो पानी बाहर निकलेगा और ऑयल उसको बाहर निकलने के लिए मना करेगा, और वो आटे में से निकलते वक्त एयर छोड़ेगा और वो एयर है उस आटे के डो के अंदर ही रह जाएगी, जिससे पूरी हमको फूली हुई दिखाई देगी, पफिंग वाली सिचुएशन में दिखाई देगी। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे एक पूरी है जो वो फूल जाती है। फूलने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके अंदर जो एयर है वो भर जाती है। अब एयर कहाँ से आती है? एयर आती है वाटर से, जो हमने पानी उसमें डाला था उसको भिगोते वक्त, उसको डो बनाते वक्त। अब किसी किसी में तो पूरी नहीं फूलती, उसके बारे में भी देखते हैं। अब आंसर देखिए, वाई डज अ पूरी पफ अप? So the puris float on the oil by frying because the water vapor that arises internally while frying of the puris. अब जो पानी होता है, वाटर वेपर होता है पूरी के अंदर, वो उसको फ्राई कराने में मदद करता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। The puris are made up of wheat or maida flour that is turned into a dough after mixing with water. जो आटा होता है या मैदा होता है उसको पानी में मिला के आप डो तैयार करते हो। इट मीन्स जो डो होता है, गीले आटे का टुकड़ा, उसमें पानी होता है और मैदा होता है या आटा होता है। अब वाटर हैज़ ए टेंडेंसी टू बॉयल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वो 100। अब जो पानी है वो उबलता है या स्टीम में बनता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होगा, दिस इज़ in a frying pan when this conversion happens to the water entrapped in the dough. अब यही गर्म ऑयल में अगर आप वो डो डालोगे तो वो जो उसके अंदर का पानी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिकॉज द टेम्परेचर वुड राइजेज अप टू मोर देन 100, और वो निकलने की कोशिश करेगा तो वो जो उसका फ्लपीनेस है उसमें आ जाएगा वो, और पूरी हमको फूली हुई दिखाई देगी। ऐसा ही होता है। अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि पानी जो होता है डो के अंदर वो उसको हेल्पफुल करता है उसको फुलाने में। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर, व्हाट वुड इट सिंक और फ्लोट? हाँ जी बिल्कुल, ये सिंक कर जाएगी, बिकॉज पानी का टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, नॉट अबव 100 तो होगा जब भी कुछ चांसेस बनते हैं, बट यहाँ तो कोई चांसेस ही नहीं बनेंगे। तो जो डो था वो पूरी का वो सिंक करेगा। इफ़ यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन अ वाटर, व्हाट वुड इट सिंक और फ्लोट? स्टील की जो प्लेट है अगर आप उसको फ्लैट सरफेस से डालेंगे तो वो फ्लोट करेगी, अगर उसको इन्वर्टेड डाल दिया या तिरछा डाल दिया तो वो डूब सकती है। व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? अगर चम्मच डाली तो उसका तो कोई सरफेस होता नहीं है, बहुत कम सरफेस होता है, दैट डेफिनेटली सिंक, तो पानी में चम्मच जरूर डूब जाएगी। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? अब जो प्लास्टिक की बोतल है वो भी जो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। तो आपके लिए यहाँ तक इतना था कि ये पूरी है और ये पूरी पहले बॉटम में जाएगी, फिर ये ऊपर उभर के आएगी और फूली हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। पहले तो वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और फिर गर्म करने के बाद वो ऊपर उठते हैं, स्टीम बनता है जिससे ये फ्लफीनेस आती है। एंड वी हैव रीच्ड टिल थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और फ्लोट और सिंक का प्रिंसिपल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।